कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करने वाला बिल पास हो चुका है। इस पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। जहां पर एक तरफ कल विधानसभा में विपक्ष ने इस बिल के विरोध में हंगामा किया, तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर कई गंभीर भी आरोप लगाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। मुस्लिम रिजर्वेशन का दांव जिताएगा चुनाव। कांग्रेस का ममता मॉडल कितना होगा सफल। मुसलमान वर्सेस ओबीसी, सियासी प्रयोग की एबीसी। कर्नाटक में कांग्रेस का मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण का सियासी प्रयोग पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगा या नई चुनौतियों का सबब बन जाएगा। यह चर्चा अब सियासी हलकों में जोर शोर से हो रही है। सियासी जानकार कांग्रेस के दांव को ममता मॉडल के रूप में देख रहे हैं। जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के दम पर अभी तक एक छत्र राज करती आई है, उसी तरह कांग्रेस अलग अलग राज्यों में मुस्लिम इक्वेशन बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस एक मुश्त मुस्लिम और हिंदू वोटर्स के एक वर्ग को अपने साथ जोड़कर अपनी नींव मजबूत करना चाहती है। ये भी माना जा रहा है कि कर्नाटक के जरिए कांग्रेस चुनावी राज्य बिहार को भी सियासी संदेश दे रही है। बिहार में फिलहाल कांग्रेस का रुख एकला चलो का नजर आ रहा है। कांग्रेस की नजर बिहार के मुस्लिम वोटर्स पर है, जो आरजेडी और जेडीयू के लिए वोट करते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिमों को आरक्षण से क्या ओबीसी वोटर्स छिटकने का खतरा है। इस सवाल पर आने से पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने क्या दांव चला है, उसका जिक्र कर लेते हैं। दरअसल सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है। 2 करोड़ तक के ठेके में मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का बिल विधानसभा में पास हो गया है। बीजेपी के भारी विरोध के बावजूद बिल पास हुआ। कांग्रेस के बिल का बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया है और दावा किया है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में से काटकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि यह जो आरक्षण है, ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग होता है, ओबीसी होता है, उस ओबीसी कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। सवाल यह है कि बीजेपी इसे ओबीसी के रिजर्वेशन में कटौती क्यों बता रही है। दरअसल मौजूदा समय में SC/ST को 24% रिजर्वेशन मिला हुआ है, जबकि ओबीसी में रिजर्वेशन की 2 श्रेणियां हैं। श्रेणी 1 में 4% और श्रेणी 2 में 15% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब ओबीसी में जो श्रेणी 2 है, उसी में मुसलमानों को जोड़ने की बात कही गई है। ये जानते हुए कि मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना मुश्किल होगा, सिद्धारमैया ने रिजर्वेशन का ये दांव क्यों चला। दरअसल इस खेल के पीछे राज्य में 12.92% मुसलमान आबादी है, जिसे ममता बनर्जी की तरह हमेशा के लिए वो अपना वोटर बनाना चाहती है। ममता भी तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी के लिए ऐसा दांव चल चुकी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में बंगाल सरकार द्वारा मुसलमानों को आरक्षण को लेकर एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए यह फैसला बैकफायर कर सकता है। दरअसल ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देना पिछड़े वर्ग की नाराजगी की वजह बन सकता है। ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन दिया गया है। मुस्लिम रिजर्वेशन से ओबीसी नाराज हो सकते हैं। कर्नाटक में 50% आबादी ओबीसी है। कांग्रेस फैसले का बचाव कर रही है और बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। कर्नाटक सरकार के फैसले को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान
देश की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। बीजेपी दरअसल ओबीसी वर्ग को यह समझाने की तैयारी में है कि राहुल गांधी जाति जनगणना के नाम पर सिर्फ पिछड़ा वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ओबीसी के हिस्से का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे रही हैं। बिल पास होने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब देश भर में बीजेपी अभियान चला सकती है। ओबीसी को इसके नतीजे समझाने की कोशिश होगी। कांग्रेस को प्रो मुस्लिम और एंटी ओबीसी बताने की कोशिश होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने लगातार कांग्रेस पर हमला बोला था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ओबीसी और SC/ST का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे देगी। अब बीजेपी समझाएगी कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर्नाटक से कर दी है। अगर बीजेपी ओबीसी को इसका नुकसान समझाने में सफल हो गई तो कांग्रेस को मिल रहा ओबीसी वोट छिटक सकता है। बिहार में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में उतरी है। ऐसे में अगर ओबीसी ने मुंह मोड़ा तो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू से सीधी लड़ाई में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम आरक्षण से प्यार दुधारी तलवार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।